सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की उन्नत और अगेती खेती के बारे में कि आप तरबूज की अगेती खेती करके कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन सी टेक्निक्स का उपयोग आप कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से तरबूज की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेती तरबूज की उन्नत खेती। किसान भाइयों, यदि आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो अगेती तरबूज की खेती हम दिसंबर और जनवरी के महीने में लगा देते हैं। और इस समय चूँकि ठंड अधिक होती है, इसलिए ठंड से बचाने के लिए हमें लो टनल के माध्यम से खेती कर सकते हैं। लो टनल का उपयोग करते हुए खेती कर सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि पाले की समस्या इन दिनों में अधिक देखने को आपको मिलती है। किसान भाइयों, यदि आप लोग लो टनल का उपयोग करेंगे तो जो पाले की समस्या उससे बचाव होगा, साथ ही साथ हमारे जो फल हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी प्राप्त होगी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरबूज में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कितनी बीज की मात्रा, स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल, इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगेती तरबूज की खेती के लिए अनुकूल समय की बात करेंगे तो अनुकूल समय किसान भाइयों, इसके लिए दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो अच्छा माना जाता है। साथियों, नर्सरी तैयार करते समय हमें पोर्ट्रेज के माध्यम से नर्सरी तैयार करनी चाहिए, इससे अंकुरण अच्छा होता है। और नर्सरी हमें 25 से 27 दिन में तैयार कर लेनी चाहिए। और नर्सरी तैयार करते समय कोकोपिट के साथ हमें यूपीएल की साफ फंजीसाइड से को मिक्स कर देना चाहिए, जैसे फंगस जनित बीमारियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें किसान भाइयों। तो पोर्ट्रेज में बीज की बुआई करने के बाद हमें मल्च पेपर में रैप करके इस तरह से रख देनी चाहिए, जिससे हमारा अंकुरण अच्छा हो। और जब नर्सरी हमारी उग जाए तो हमें लो टनल में निकाल कर रख देना चाहिए किसान भाइयों। लो टनल में रखने के बाद कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब नर्सरी हमारी 12 से 13 दिन के मध्य हो जाती है, उस समय फंगस और कीटों के लिए हमें सिंजेंटा की एक तारा फंजीसाइड आती है, वो 10 ग्राम लेना है। और यूपीएल की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है। इनको हम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करेंगे तो जो कीट और बीमारियां लगने वाली हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों। चूँकि ठंड का मौसम है और इस समय पाला और ठंड की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए फसल को बचाने के लिए लो टनल का उपयोग यदि हम करेंगे तो हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी और उसमें पाले की समस्या नहीं आएगी और उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा किसान भाइयों। साथियों, तरबूज की खेती करते समय हमें जलवायु किस प्रकार होनी चाहिए, तो गर्म और नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस तापमान पर हम तरबूज की खेती अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यदि तापमान हमारा कम और ज़्यादा होता है तो उससे हमने जैसा आपको बताया कि लो टनल का उपयोग कर सकते हैं आप। और चूँकि तरबूज की खेती सभी प्रकार की भूमियाँ जो इसके खेती के लिए वो उपयुक्त होती हैं, और बलुई दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। साथियों, खेत की तैयारी करते समय हमें एक गहरी जुताई कर देना है। उसके बाद 2 से 3 साधारण जुताइयाँ करने के बाद हमें पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए और उसके बाद बेड विधि से हमें तरबूजे की खेती करनी चाहिए। यदि बेड विधि का उपयोग करेंगे तो अच्छा उत्पादन हमें प्राप्त होगा। साथियों, तरबूजे की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो नॉनहेम्स की मैक्स आती है और सिंजेंटा की शुगर क्वीन आती है। नामधारी सीड्स की NS 295 आती है। सिंजेंटा की और सीड्स किंग के नाम से आती है और अंकुर की शुगर क्यूब के नाम से आती है। तो इन वैरायटियों का यदि हम उपयोग करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। 150 से 200 ग्राम सीड्स प्रति एकड़
तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त होता है। 4 से 5 हज़ार पौधे लगते हैं तरबूज की खेती यदि कर रहे हैं, और तो नर्सरी के माध्यम से हम 4 से 5 हज़ार पौधे 1 एकड़ में लगाकर उपयुक्त खेती और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, तरबूज की खेती करने के लिए नर्सरी हमारी अच्छी स्वस्थ होनी चाहिए, और स्वस्थ नर्सरी होगी तो हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिलेगी। इसके लिए 15 किलोग्राम कोकोपीट खाद और 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद हमें अच्छी तरह से मिलाकर उपयोग करना चाहिए। और जुताई के समय यदि हम इनको मिलाते हैं तो बेड तैयार करते समय बेड से बेड की दूरी 5 फीट और बेड की चौड़ाई 2 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। और यदि हम ड्रिप के माध्यम से तरबूज की खेती कर रहे हैं तो वो बेसल डोज के रूप में प्रति एकड़ हमें क्या क्या उपयोग करना है। DAP खाद 50 किलोग्राम, SSP खाद 100 किलोग्राम, MOP खाद 20 किलोग्राम, म्यूरेट पोटास हमें 60% वाली लेना है, रिजेंट दानेदार 5 किलोग्राम और गोबर की खाद 2 ट्रॉली बुआई के समय हमें बेसल डोज के रूप में उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। रिजेंट दानेदार मिलाने से हमारा दीमक की समस्या कंट्रोल हो जाती है। मल्चिंग पेपर 20 माइक्रोन का उपयोग करना चाहिए यदि हम कम समय के लिए खेती कर रहे हैं। यदि लंबे समय के लिए खेती कर रहे हैं तो 25 से 30 माइक्रोन की मल्चिंग शीट हमें उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि 30 माइक्रोन की जो मल्चिंग शीट है वो ज़्यादा दिनों तक चलती है, 6 महीने या उससे ऊपर अधिक समय तक चलती है। प्लांट डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। और रोपाई करते समय हमें हल्के हाथों से रोपाई करनी है, शाम के समय रोपाई करनी चाहिए किसान भाइयों, और रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि आप ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए ड्रिप के माध्यम से हम सिंचाई कर सकते हैं रोपाई करने के बाद। और फर्स्ट ड्रेंचिंग की बात करें तो 3 से 4वें दिन हमें फर्स्ट ड्रेंचिंग करना है, उसमें ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिलाना है। और सेकंड ड्रेंचिंग 6 से 7वें दिन हमें कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि ड्रेंचिंग कर देते हैं तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। खाद शेड्यूल की बात करें तो फर्टिलाइज़र शेड्यूल किसान भाइयों हमें साधारण विधि से खाद शेड्यूल यदि हम दे रहे हैं तो फर्स्ट खाद 20 से 25वें दिन में हमें दे देना चाहिए। यूरिया उर्वरक खाद 20 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम और बायोजाइम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। सेकंड खाद 40 से 45वें दिन बाद हमें देना चाहिए। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 30 किलोग्राम, MOP 15 किलोग्राम, यूरिया खाद 30 किलोग्राम, इनका मिक्स करके हमें उपयोग करना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल की बात करें किसान भाइयों तो यदि तरबूजे की खेती में वाइट फ्लाई है, एफिड जेसिड है और लाल पंपकिन बीटल है, लाल कद्दू का जो कीड़ा होता है वो, और हरी वाली जो सुंडी है वो सेमी लूपर के नाम से जानते हैं जिसको, इन कीटों का प्रकोप होता है। पाउडरी मिल्ड्यू और डाउडी मिल्ड्यू का प्रकोप हमारी फसल में देखने को मिलता है। तो इनको हम यदि नियंत्रित करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त होगा। इसके लिए हम एलो ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप इनका उपयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं साथियों। तो फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, ब्लू ट्रैप लगा सकते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। इसमें जो एफिड जेसिड कीट होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। 15 लीटर की दर से हम आपको शेड्यूल बता रहे हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 18वें दिन से, और सेकंड स्प्रे 30 से 35वें दिन, और थर्ड स्प्रे 50 से 60 दिन की जब हमारी फसल हो जाए उस समय उपयोग करना चाहिए। यदि हम ड्रिप के माध्यम से, टपक सिंचाई के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो हमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम वेंचुरी के माध्यम से आसानी से दे देते हैं। और 20 से 25 दिन के मध्य हमें NPK खाद का प्रयोग करना चाहिए। NPK 19-19 2 किलोग्राम, NPK 12-61-0 2 किलोग्राम, NPK 17-44-0 2 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम 3-3 दिनों के अंतराल पर इनको हमें उपयोग करना चाहिए। साथियों, जब हमारी फसल वो 30 दिन से लेकर 45 दिन के मध्य हो जाए तो NPK खाद का हमें क्या प्रयोग करना है। NPK 0-52-34 3 किलोग्राम, NPK 12-61-0 3 किलोग्राम, NPK 13-40-13 3 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलोग्राम हमें 3-3 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करना चाहिए। और ड्रिप के माध्यम से इनको हम 3-3 दिनों के अंतराल पर चला देते हैं तो हमारी जो तरबूजे की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। और जब फसल हमारी 45 दिन से अधिक की हो जाती है किसान भाइयों, उस समय हमें
NPK 0050 4 किलोग्राम, NPK 13045 4 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम और सिलिकॉन पाउडर चिपको 500 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए साथियों। यदि हम जैविक विधि का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए गुड़, जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर माइकोराइजा, इनको हम मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। और गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली यदि हमारे पास उपलब्ध है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और खली की बात करें तो खली 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। तो फर्टिलाइज़र के बाद हम बात करेंगे अब स्प्रे शेड्यूल हो गए। सिंचाई प्रबंधन की बात करेंगे तो सिंचाई 10 दिन के अंतराल पर हमें करनी चाहिए। और यदि हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और साथियों इस प्रकार हम सिंचाई का जो शेड्यूल है वो अपनाकर अच्छी खेती कर सकते हैं। दूसरी और अगली बात करेंगे किसान भाइयों, खरपतवार की रोकथाम निराई गुड़ाई करके करना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई हम देखते हैं कि 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाए तब करें। दूसरी 45 से 50 दिन के मध्य हमें निराई गुड़ाई कर देना चाहिए किसान भाइयों। और यदि हम इन दिनों में निराई गुड़ाई कर देते हैं तो लगभग हमारी तरबूजे की फसल में खरपतवारों का जो प्रकोप है वो कंट्रोल हो जाता है। और हमारी जो प्रथम तोड़ाई है वो 65वें दिन के मध्य प्राप्त हो जाती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो 70 से 80 दिन की होती है तरबूज की खेती की। और बाज़ार भाव की बात करें तो 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम बाज़ार भाव देखने को मिलता है। यदि अगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं तो 50 से 60 रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम का बाज़ार भाव देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो तरबूज की खेती यदि हम अगेती में करेंगे, अगेती तरबूज की खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। और बाज़ार भाव यदि अनुकूल मिला, अच्छा मिलता है तो उत्पादन के साथ साथ प्रॉफिट भी हमें अच्छा प्राप्त होता है। किसान भाइयों लागत की बात करें तो तरबूज की जो 1 एकड़ में लागत है वो 35 से लेकर 38 हज़ार रुपये तक लागत देखने को मिलती है यदि हमने सभी प्रकार के स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल, इनका उपयोग सही समय पे और सही तरीके से किया है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन तरबूज का हमें 200 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिलता है। 1 एकड़ में हमारा 200 क्विंटल के आसपास उत्पादन देखने को मिल जाता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें किसान भाइयों तो जो हमें शुद्ध मुनाफा है तरबूज की खेती से वो 3 से 4 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। तो कम समय में हम तरबूज की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अच्छी खेती करने के लिए साथियों बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखकर यदि करेंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। साथियों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया तरबूज की उन्नत और अगेती खेती कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।